हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। ठीक है, तो श्वसन पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि श्वसन में हम वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वायु क्या है? तो वायु किसे कहते हैं? वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण। तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण में इनमें से कौन कौन सा गैस होता है? तो हम जानते हैं कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है, और इसमें जो है नाइट्रोजन जो होता है वो 78%, ऑक्सीजन जो होता है वो 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03%। ठीक है, तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, तो जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। श्वसन क्या है? वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, तो यही श्वसन कहलाता है। तो जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो इन सभी को हम अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान हम वायु को ही अंदर लेते हैं ना, तो वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इन सभी को हम अंदर लेते हैं। जिसमें से हमारा नाइट्रोजन कितना होता है? 78%, ऑक्सीजन कितना होता है? 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। इन सभी को हम अंदर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं, मतलब सांस एक बार अंदर लेते हैं, एक बार बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब बाहर निकालते हैं किसको? यहाँ है वायु को। ठीक है, वायु को अंदर लेते हैं जिसमें से नाइट्रोजन इतना होता है, ऑक्सीजन इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना होता है। और जब हम वायु को जब बाहर निकालते हैं तो हमारा नाइट्रोजन कितना होता है? जितना लेते हैं अंदर उतना बाहर हम निकाल देते हैं, यानी कि 78% हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देखिए, खेल यहाँ से शुरू होता है आपका। हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। लेकिन ऑक्सीजन को जब बाहर निकालते हैं तो कितना निकालते हैं बाहर? 17%। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन को हम 21% अंदर लेते हैं, लेकिन बाहर निकालते हैं कितना? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर लेते हैं 0.03%, लेकिन बाहर निकालते हैं कितना? लगभग 4%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं उतना बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑक्सीजन, जो कि हम जानते हैं हमारा जो वायुमंडल में कितना होता है ऑक्सीजन का प्रतिशत? 21%। वो 21% को हम लेते हैं, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है, यानी कि ऑक्सीजन घट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ग्रहण किसको करते हैं? ऑक्सीजन को। और छोड़ते हैं किसको? है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों कहा गया है कि मानव जो होता है वो ऑक्सीजन को, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। उसका रीज़न ये है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं।
देखिए श्वसन, श्वसन क्या है? तो एक बार वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर छोड़ना, यही हमारा श्वसन कहलाता है। और श्वसन का ही एक और नाम है श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास। ठीक है। तो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है, और यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन किसको कहते हैं? एक बार वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और एक बार वायु को शरीर के बाहर छोड़ते हैं, तो यही हमारा श्वसन कहलाता है। और इसी का एक और नाम है श्वासोच्छ्वास। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब वायु को अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा 21% होता है और छोड़ते हैं कितना? 17%। यानी कि ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालते हैं। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं 0.03%, लेकिन बाहर निकालते हैं कितना? 4%। यानी कि बाहर जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो अधिक है, और जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन शरीर के अंदर वो अधिक है। इसलिए कहा गया कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं तो वही हमारा अंतःश्वसन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से जब बाहर निकालते हैं तो वह हमारा उच्छ्वासन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। तो श्वसन श्वासोच्छ्वास की क्रिया 2 चरणों में होती है। एक बार वायु को अंदर लेते हैं और एक बार वायु को बाहर छोड़ते हैं। वायु को जो अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं अंतःश्वसन, और वायु को जो बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वासन। तो अंदर लेने के क्रम में हमारा जो वायुमंडल में जो गैसों का जो मिश्रण होता है वही लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन जब हम श्वसन क्रिया के दौरान जब हम वायु को बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन हमारा वही होता है 78%, लेकिन ऑक्सीजन हमारा जो कम हो जाता है 17%, हम बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लेने की क्रिया के विपरीत जब हम छोड़ते हैं तो अधिक छोड़ते हैं 4%। ठीक है, तो यहाँ तक आप कॉपी में अपना नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए श्वसन दर किसको कहते हैं? मतलब सांस को हम 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं वही हमारा श्वसन दर कहलाता है। तो 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति भी कह सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 15 से 18 बार। यानी कि हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस को लेते हैं। ठीक है, ये इसका रेंज है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।